शामिल होने के लिए गोंगो विधान के संपन्न करने वाले जो हमारे छठी बरहू का या पुत्र पैदा हुई बच्ची 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 बड़े संयोग की बात है कि आज जिस आयोजन में आप हम सबको हमारे मराबी जी के द्वारा आप सभी आमंत्रित अतिथियों को हल्दी चावल से आहूत करके जिस प्रकार से इस आयोजन में शामिल होने के लिए सादर सादर आमंत्रित करके और इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं, ऐसे गरिमामयी उपस्थिति देने वाले आप सभी सम्मानीय जनों को पुनः सादर सेवा जोहार समर्पित करता हूं। और इस गोंगो विधान में जो बैठेंगे उनसे भी निवेदन है कि वो भी आकर के आसन लें ताकि हम आपको भी सादर सादर सेवा जोहार कर सकें और आगे की गोंगो विधान को हम आप सभी के सामने हमारा सेवा भाव का जो कार्यक्रम है वो चालू रहेगा। बगल में भाई पत्तल सुहासी से नहीं है काट पत्तल उला दे ओ भैया के नहीं ला ये बताइए यह दुनिया कम ही का न करना, आप आचमन करना, ये हाथ में रख करके उस हाथ में डालना, मुंह तक ले जाना और धरती में छोड़ देना, 3 बार करना। आप उसको छू लेना, कल छुले ऐसे ओ जय परसा पेंजे सगा पेन माय लिंगो दाई जंगो दाई सल्लेर गंगेर शिवमोद वीरची जय सेवा किया तोनो इदेना वाद साजा मड़ाता आकी अनेनेर झीर नर्मदा जल हे सामर्थ बढ़ा दो माता भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माता हिंगलाजनी दाई राज बघेलिन आपके शक्ति के द्वारा रचना किया गया नर्मदा कावेरी कृष्णा गोदावरी गंगा यमुना और सप्त सिंधु के शुद्ध जल के साथ 7 समुंदर के 16 धाराओं के जल शक्ति को शुद्ध करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपसे सृजित जल शक्ति हमारे तन मन बुद्धि विवेक में सदैव शक्ति बनकर वास करे। परम शक्ति दाई दाऊ शक्ति आजा पैन पुरखा शक्ति को सेवा सेवा सेवा। दोनों एक पीछे कर ले पीछे ओ लोमा इगा गुड़गा वेन सुलझा सुरगोदा पेन गोदा कोई गोदा नरगोदा मिन गोदा रे गोदा पेंच गोदा पेन गंगा वेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी यदामा येरुंग सामुंदर सीडी सिंगार संयुगार देवता योर तुंगाना। इसको अपने माथे पर तिलक अर्पित करेंगे, हम ध्यान मंत्र करेंगे, पढ़ेंगे। आप धरती माता को ध्यान करके और कामना करना कि जिस आयोजन बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मराबी परिवार को मंडलागढ़ भिरी 7 देवधारियों को बड़े खुशी की बात है कि पुत्री धन की प्राप्ति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जिसके पावन बेला में आप हम सभी इस आयोजन में शामिल होकर के वह पुत्री के प्रति हम अपनी उनके शेष जीवन में आने वाली हर भय बाधा दुख कलेश को दूर करने के लिए सामूहिक रूप से हम मंत्रणा करेंगे और उनके जीवन में सुख समृद्धि के प्रति अपन कामना करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी देह आत्मा के मन मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए जो चावल है रखे हुए हैं, उस चावल को सबसे पहले अपने मस्तक में तिलक लगाएंगे।
ओ ईद मावा सर्वे सेवा सर्वे सुक्ति नारायण सूर पहनता सर्वे टीका जे रूमरा कुमता खू कर्म का सेंद बुरका तलाक्षी तोमा सियातोनोम आनंद श्रेष्ठ शक्ति पुंज सूर देवता आपके द्वारा दी हुई वस्तु हल्दी चावल से अपने देह आत्मा के मन मस्तिष्क को शुद्ध करते हुए तिलक अर्पित करते हैं। सामर्थ्य दाई दाऊ शक्ति पेन पुरखा शक्ति रक्षा करना सेवा सेवा सेवा। इसके बाद में सबसे पहले धरती दाई से अपन कोई भी गुणों विधान शुरुआत करते हैं। चाहे जब कभी भी हम जितने धरती माता को जितनी जगह का हम उपयोग करते हैं उतने जगह को क्या करते हैं खरीदा जाता है। इसीलिए हम चौका में 1 रुपया का सिक्का आवश्यक रूप से मंगाते हैं। आप देखे होंगे आप भी गांव को सजाने बजाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बताना चाहूँगा समय वैसे नहीं है कि जब हम अस्थि को ले जाते हैं तो अस्थि को दफनाने के लिए भी यदि हम गड्ढा करते हैं तो कहते हैं ना कि दाऊ हम अस्थि का फूल कछु कछु रख दी कहते हैं। उसका अभिप्राय मतलब ये है कि हे धरती दाई आपके जो हम इस गोद में जो भी हम काम कर रहे हैं उस जितने जगह का हम उपयोग कर रहे हैं उतने जगह को हम अपने सम्मान के साथ में समर्थ के साथ में चाहे 1 रुपया का सिक्का क्यों न हो वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो ये चौका लगा है मैं ज़्यादा नहीं कम शब्दों में बताऊंगा क्योंकि आप ज्ञानी हैं। मात्र कभी भी हो हम छोटा हो या बड़ा हो कोई भी काम करते हैं तो कलश और चौका बना करके हम कोई भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े महान कार्य को भी हम संपन्न कर लेते हैं। इसलिए इनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी सम्मानित जनों से चाहूँगा कि आप अपनी अमूल्य समय को दे करके और इस आयोजन में शामिल हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों को जानना जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कड़ियों के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो आटा का हम सबसे पहले क्या करते हैं चौक बोलते हैं तो ये आटा है क्या चीज़ इसके बारे में जान लेंगे। और जो इसके बाद में जब हम हल्दी को भी हम चौका लगाते हैं तो वह चौका है क्या चीज़। यानी जिस प्रकार से हम घर को बीधने के लिए घर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उस जगह का हम परीक्षण करते हैं कि यह जगह हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। तो क्या करते हैं चार कोने में अपनी विधि विधान के अनुसार अपने आजा पुरखा जो भी जैसा नियम बताए हैं चारों कोनों में अपन हल्दी हो या दार को रख करके और उस जगह का प्रमाण खोजते हैं जहाँ पर यदि हमें शुभ होना रहता है किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होना रहता है शुभ है तो सभी चारों खूंट के जो रखते हो जो अनाज वह साबुत रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और यदि जो कोई कोना खूंट यदि गड़बड़ रहता है वहाँ का दाना एक तो घट जाएगा एक तो कहीं यहाँ वहाँ अन्यत्र जगह में शामिल हो जाता है। यह भी प्रमाण आप हमारे जाने पुरखाओं के माध्यम से जाने हैं। इसलिए चौका के लिए हमको समझना जरूरी है कि ये चौका है क्या चीज़। तो जो हम आटा का जो चौका लगाते हैं वह हमारे दाऊ शक्ति का प्रतीक है। दाऊ शक्ति यानी दाऊ शक्ति का ये समझ लो कि दाऊ का रंग क्या है सफ़ेद। दाऊ का रंग सफ़ेद और जो दाई है वह हमारे जो हल्दी है वह होती है दाई शक्ति का रंग होती है पीला। इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक कुकरी के जो अंडा होते हैं ना उसमें उस अंडे के अंदर देख लेंगे कि ये दोनों चीज़ समाहित होते हैं कि नहीं रहते हैं। यदि दोनों चीज़ रहते हैं तो वहाँ दाई और दाऊ शक्ति का भी समावेश है जिसके कारण से 21 से 18 से 22 दिन के अंदर जब कुकरी अपनी गर्माहट तापमान दे करके वह तरल पदार्थ जो अंडे के अंदर रहता है ना सफ़ेद और पीला रहता है कि नहीं रहता है। मुझे मार्गदर्शन करेंगे यदि मैं कहीं भूल चूक हो जाऊंगा मुझे मार्गदर्शन करेंगे। ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं गंगो विधान के पहले जो चीज़ हमें उपयोग में लाते हैं उनके बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। इसलिए मैं कम समय में बताऊंगा। जो ये आटा है वो दाऊ का प्रतीक
और हल्दी है वह दाई की प्रतीक। और इसमें हम जो ये छोटी हल्दी लेते हैं और छोटी सुपारी, कहीं भी हो कोई भी करवाए, लेकिन हल्दी और सुपारी छोटी वाली दाव कहते हैं पूजा में लेते हैं। ये क्या है, जो ये हल्दी है ये बूढ़ी दाई, बूढ़ी दाई को आप सभी जानते होंगे कि बूढ़ी दाई है क्या चीज। और ये जो सुपारी है छोटी वाली, ये सुपारी है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई से ही हमारे समाज की संरचना सृजित हुई है कि नहीं। इसलिए इनको चाहे कोई पंडित लगा ले या कोई पुजेरी लगा ले या कोई भूमिका लगा ले, कोई कुछ भी हो, यदि नहीं भी जानता है तो हल्दी चावल और सुपारी भैया लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई है। और कलश में जो अपन ये आम के शाखा लगाते हैं, पत्ती लगाते हैं ना, ये पत्ती को आप कभी भी देख लें, अपन जब मंडप बिगाड़ते हैं तो उसके चारों तरफ जो बंधन वाल करते हैं उसमें भी इसकी पत्ता लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि पत्ता का ये प्रमाण है, आम के पत्ता हो, जामुन के पत्ता हो, इनको आप कभी भी अंदाज ना, ये सूख जाएंगे लेकिन अपनी शाखा से ये कभी अलग नहीं होते ना, जब तक कि उनको कोई माध्यम नहीं मिलेगा तब तक वो पेड़ से, डाली से वो नहीं होती है, चाहे वो सूख जाए। इसीलिए हमारे सियाने पुरखाओं ने इन चीज़ों को बड़े सहेज करके और इन चीज़ों को इसमें रखें कि हमारा जो यह है भाई, हमारा भी समाज एक बेल विस्तार बढ़ाने वाली समाज है कि नहीं है। इसलिए हमारे सियाने पुरखाओं ने इन चीज़ों को कि ये जो हमारा समाज है ये समाज कभी मुरझाए ना, इनकी जो बेल विस्तार है वो सदा दिन बनी रहे। तो नीर छीर भी बहरी वैसी है। और दूध जो लगाते हैं, दूध भी इनके शाखा संतान इतने बढ़ोतरी करते हैं जिसकी वजह से ये तो क्षीर बहरी के जगह में दूध का प्रयोग करने लगे हैं। नहीं तो हमारे जो सियाने पुरखा सब जो पहले थे वो कभी भी देखना झाड़ फूंक करवाने जाते होंगे तो वहाँ क्षीर बहरी का उपयोग हमारे पुजेरी, पंडित पुजेरी आवश्यक रूप से करते हैं। और उसके कंद जिस प्रकार से अपनी कंद की शाखाएं तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमारे ये समाज में बेल विस्तार बढ़े, इसकी कामना करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम अपन करते हैं गोंगो। हमारे पास में न आपके पास में समय की अनुपलब्धता है, इसलिए हम गोंगो विधान को संपन्न कराएंगे। हाथ में फूल बेल पत्री चावल रख लीजिए। मैं गोंगो में बैठा हूँ। हाँ रखिए। धरती माता को, अच्छा धरती माता से अपन बात छूटे है ना, धरती माता से अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दूबी से, क्षीर बहरी से धरती माता को जल सिंचित करेंगे। जल रखिए पहले। हाँ चलिए धरती को स्नान करवाएंगे। ओ युम्मा इगा गुड़गा इवे सुलझा सुरगोदा पेन गोदा कोई गोदा नर गोदा मिन गोदा रे गोदा पेन गोदा पेन गंगा वेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा येरुंग सामुंदर सीडी सिंगार संयुगार दीप्ता योर तुंगारा। हाँ हाथ में फूल रख लेना, ये चावल रख लीजिए हाथ में। और धरती दाई से धरती दाई को ध्यान करना कि हे धरती दाई तोर गोदी में हमें और हमारे परिवार को जो पुत्र धन की प्राप्ति हुई है, वह पुत्री के प्रति उनके आने वाली हर प्रकार की जीवन में दुख कलेश को दूर करना और उनके जीवन में सुख समृद्धि भरना। हम धरती दाई आपकी चरण की धूल हैं। वह बच्ची को आज से हम आपके गोदी में हम खिलाते हैं, खिलाना है। इसलिए आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में वह बच्ची को और आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मन में भावना रखना। ओ इदमावा तोरी ते सिरजे चीवा जाई कंच मंच सिरडी सिंगार संयुगार सुनमुन देव श्रृंगार दीप आरुं खंड धरती नारों खंड पृथ्वी येरुंग समुंदर पसारुंग धरा संयु रंड लाग जाड़िता पूजा किया तो नोम सुमरन किया तो नोम धरती दाई के नाम से छोड़ दीजिए। आगे देख लो, आगे की व्यवस्था करेंगे। हाँ इसके बाद में कलश में और जो ये
जो ये चौका रहते हैं ना, आखिर ये चौका हमेशा कंडा क्या की भूमिका पुजेरी और जो हमारे बहन बेटियां जो